दोस्तों 2027 की तैयारी उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। सियासत गर्मा चुकी है। सवाल बड़ा ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर इस बार विपक्ष एक नई कहानी लिखेगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है सत्ता का सबसे बड़ा युद्ध। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। इस चैनल में हम बात करते हैं राजनीति की हर हलचल का सीधा और सपाट विश्लेषण। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक रणक्षेत्र, जहां से दिल्ली की सत्ता का रास्ता निकलता है और अब 2027 की जंग के लिए शंखनाद हो चुका है। इस जंग मैदान के लिए एक तरफ हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी बीजेपी, जिसकी पहचान है कड़ा प्रशासन, कानून व्यवस्था और इसके साथ साथ बुलडोजर एक्शन। इसके अलावा धर्म ध्वजा। तो दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन की तलाश में जुटी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। ये तीनों के तीनों खुद को जनता के मुद्दों का सबसे बड़ा चेहरा साबित करने में जुट गए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे मायावती के बारे में, जिन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मायावती कभी एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 4 बार की वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन पिछले कई सालों से उनकी और उनकी पार्टी हाशिए पर है। तो बात अगर बीएसपी को करें तो यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बसपा अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। मंगलवार को लखनऊ में बसपा कार्यालय में हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इस बात के साफ संकेत दिए कि बहुजन समाज पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देगी जिसका कोई आपराधिक इतिहास हो। उन्होंने संगठन के नेताओं को निर्देश दिया कि उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पार्टी में क्रिमिनल एलिमेंट्स को किसी भी हालत में जगह न मिलने पाए। साथ ही प्रत्याशियों के चयन में सर्व समाज के संतुलन को भी प्राथमिकता देने को कहा गया। इसके अलावा मायावती ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार केवल खोखले वादों और जुमलेबाजी के जरिए गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे गंभीर समस्याओं से ध्यान बटाना चाह रही है या बटा रही है, जबकि जनता उनके इन दावों से अब त्रस्त हो चुकी है। और मायावती का दावा है कि अब यूपी के लोग उम्मीद भरी नजरों से बीएसपी की तरफ देख रहे हैं। आपको बता दें, मंगलवार को मायावती की अध्यक्षता में प्रदेश और जिला कमेटियों की एक बैठक हुई, जिसमें एसआईआर के बाद बने करीब 15,000 नए बूथों पर 14 अप्रैल से पहले बूथ सेक्टर कमेटियों के गठन का लक्ष्य मायावती ने तय किया। बूथ मजबूत बनाने का इरादा है। अगर सूत्रों की बात माने तो बहुजन समाज पार्टी यूपी में पूर्वांचल, बुंदेलखंड और वेस्टर्न यूपी की सीटों पर टिकट को लेकर कुछ उम्मीदवारों की दावेदारी भी फाइनल कर चुकी है। इसमें कुछ नाम भी छन कर आए हैं, जिसमें से दीदारगंज से अब्दुल कैस अजमी, सहारनपुर ग्रामीण से फिरोज आफ्ताब और मडोगढ़ से आशीष पांडे के नाम चर्चा में चल रहे हैं। अगर इन नामों पर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि बसपा ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित इस सामाजिक समीकरण को साधने की रणनीति में जुटी हुई है। जैसा कि आपको मालूम है कि बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण इन दिनों नाराज चल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या मायावती का बीडीएम ब्राह्मण दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव के पीडीए पिछड़े, दलित और अकलियत और इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ के कड़े प्रशासन, कानून व्यवस्था और धर्म ध्वजा के मुद्दे का मुकाबला कर पाएगा? इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के 3 कमजोर पहलू हैं जो
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में बसपा को फिर से एक बार खड़ा होने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, या यूं कहें कि चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ी जो मजबूती थी बीएसपी की, वो आज कमजोरी बन गई है। वो है जमीनी संगठन की कमजोरी और कार्यकर्ताओं की कमी। आपको मालूम है कि बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत कभी उसका मजबूत बूथ लेवल कैडर हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में देखा गया कि कई पुराने कार्यकर्ता या तो निष्क्रिय हो गए या जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ कमजोर हुई है, और साथ ही साथ जो स्थानीय नेता बीएसपी के साथ जुड़े होते थे उनका पलायन भी बढ़ा है। जाहिर है इससे चुनाव के वक्त, वोटिंग के वक्त वोटर तक पहुंचने में या वोटर को बूथ तक पहुंचाने में दिक्कत होती है, जबकि बीजेपी और सपा का अगर ग्राउंड नेटवर्क देखा जाए तो वो ज्यादा मजबूत है और ज्यादा सक्रिय है। सबसे बड़ी बात जो है वो है बीएसपी की पहचान है उसका दलित वोट बैंक, लेकिन अब उसमें भी बदलाव दिख रहा है, उसमें भी बिखराव दिख रहा है। दलित वोट का एक हिस्सा बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है। आपको मालूम है कि कभी 24%, 23% दलित वोट जो है मायावती के साथ इंटैक्ट था, लेकिन वो घटकर अब लगभग 10% आ गया है। दलित वोटों का कुछ वर्ग सपा की तरफ भी गया है। युवा दलित वोटर अब मुद्दों और अवसरों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और अगर ये बिखराव, दलित वोट का बिखराव जारी रहा तो बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। मायावती का राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है। आपको मालूम है कि मायावती जिस लाइन ऑर्डर की बात आज बीजेपी सरकार करती है, तो उस लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने का काम बीएसपी सरकार में, यानी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जमकर हुआ। जी हाँ, माना जाता है कि मायावती जब सत्ता में आती हैं तो मायावती राज नहीं करती, उनका प्रताप राज करता है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मायावती ही एक इकलौती नेता है उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था की जो स्थिति है इस वक्त, जो मजबूत स्थिति है, उसको टक्कर देने की बात कर सकती है। ये मायावती के साथ प्लस पॉइंट जरूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से उनको इस बात का टैग मिल गया कि वो बीजेपी की बी टीम है उत्तर प्रदेश में, और इस वजह से उनके न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि उनके साथ जुड़े कई बड़े नेता भी उनसे अलग हो गए, और साथ ही साथ बीएसपी को लेकर लोगों के मन में संशय की भावना बनी हुई है, जिसे दूर करना मायावती के लिए बेहद आवश्यक होगा। भले ही मायावती सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनकी अगर सार्वजनिक सक्रियता की बात की जाए तो वो अब पहले जैसी नहीं दिखती है। केवल ट्विटर पर बयानों के जरिए वो दिखाई देती हैं राजनीति के मैदान पे, और बड़े स्तर पर आक्रामक कैंपेनिंग में वो कम ही दिखाई देती हैं। दूसरी बात है वो ये कि बीएसपी अक्सर अकेले चुनाव लड़ती है और गठबंधन से दूरी बनाकर रखती है। एक बार उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो आज के समय में जहां गठबंधन की राजनीति मजबूत हो रही है, तो वहां अकेले बीएसपी के लिए चुनाव लड़ना नुकसानदायक हो सकता है, और इसकी वजह से बीएसपी को 2027 में कड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है कि एनडीए और उसके सामने अखिलेश यादव और कांग्रेस एक साथ खड़े होंगे। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगर बीएसपी समय रहते अपनी रणनीति को बदलती है, अपने धार को और आक्रामक करती है, तो हो सकता है कि उसकी वापसी की संभावना भी आपको दिखाई दे। लेकिन सवाल वही कि क्या योगी का जादू 2027 में एक बार फिर चलेगा, जनता एक बार फिर योगी पर भरोसा जताएगी, या इस बार यूपी में किसी तरह के बदलाव आने की संभावना है? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जरूर जवाब देंगे। लेकिन सवाल फिर एक बार मैं आपसे दोहराता हूं कि क्या योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर करेगा? तो दोस्तों, ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।